जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, तुम्हें देखकर हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। किसी चीज को पाना तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतना करो कि जिंदगी तुम्हें देने पे मजबूर हो जाए। तो आज इस साल के नए दिवस पर आज हम हमारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर कंटेनर सहायक एनजी का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो ये जो है डीआरडीओ ने किसके द्वारा मिलकर किया है? तो ये किया है भारतीय नौसेना के साथ मिलकर गोवा के तट से कुछ दूर समुद्र में IL-38SD एयरक्राफ्ट से इसका परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना ने इसकी परिचालन लॉजिस्टिक क्षमता में वृद्धि करने तथा तट से दूर 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर तैनात पोतों को महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग सुविधा भंडार मुहैया करवाने के लिए इसका परीक्षण किया है। इन शॉर्ट हमको ये याद रखना है कि भारतीय नौसेना ने अपनी जो लॉजिस्टिक क्षमता है उसमें वृद्धि करने के लिए तथा तट से जो 2000 किलोमीटर दूर पोते जो हमारी तैनात है उसमें इंजीनियरिंग भंडार सुविधा को मुहैया करवाने के लिए इसका परीक्षण किया है। ठीक है, और हमको साथ ही साथ ये याद रखना है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर में भारत के ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान सिस्टम की नींव रखी गई है? तो हाल ही में कहाँ पे इसकी नींव रखी गई है बताना है। तो आईआईटी हैदराबाद में इसकी नींव रखी गई है। आईआईटी हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान के रूप में जाना जाता है। इन शॉर्ट कि जो ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम है ना, उस पर आधारित जो प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है उसी को हम तिहान सिस्टम बोलते हैं। तो इसकी नींव रखी गई है आईआईटी हैदराबाद में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाले मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेजबानी की गई है? तो किसने इसकी मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी की है हारमोनी फाउंडेशन ने। हारमोनी फाउंडेशन ने सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाला जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है इसकी मेजबानी की अपने 16वें वर्ष में पुरस्कार सिस्टम प्रेमा मिशनरी ऑफ द चैरिटी के सुपेरियर जनरल मदर टेरेसा द्वारा शुरू किया गया एकमात्र पुरस्कार है ये। और इस वर्ष के पुरस्कार का विषय क्या है? अगर विषय के बारे में हमको पूछा जाता है तो हमें ये बताना है कि इस वर्ष का विषय है सेलिब्रेटिंग कैंपेशन इन द टाइम्स ऑफ कोविड। क्या है? सेलिब्रेटिंग कैंपेशन इन द टाइम्स ऑफ कोविड इसका विषय है। किसका विषय है ये? तो इस साल का जो अवार्ड है इसका मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है हारमोनी फाउंडेशन के द्वारा। सारी चीज़ें क्लियर रखनी है माइंड में, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। हारमोनी फाउंडेशन के बारे में अगर हम जाने तो हारमोनी फाउंडेशन जो है ये एक अंतर्राज्यीय एनजीओ है। ये सामाजिक न्याय के दायरे में काम करता है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो ये ना विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करता है और सभी के हित में काम करता है, बिना किसी धर्म, पंथ, लिंग और उनके मूल और भेदभाव को खत्म करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तानसेन तो हमें मालूम है तानसेन कौन था, एक प्रसिद्ध संगीतकार था ये। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर में जो 96वां तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया गया, वहाँ पे प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास जी, किसे दिया गया है? सतीश व्यास जी जो हैं उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ भोपाल में स्थित एक
परिषद जिसका नाम है अभिनव कला परिषद को राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना है कि जो तानसेन सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है, पंडित सतीश व्यास जी को, और राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभिनव कला परिषद को, जो कि कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में कहाँ पर देश का पहला परागकणकर्ता पार्क, पॉलिनेटर पार्क बोलते हैं जिसको, विकसित किया गया है। तो ये कहाँ विकसित किया गया है, ये विकसित किया गया है उत्तराखंड में। ये विकसित किया गया है उत्तराखंड में भी कहाँ पे, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में ये विकसित किया गया है। इसमें 4 एकड़ में तितलियां, मधुमक्खियां, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ यह पहला परागकण पार्क विकसित किया जा रहा है। इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य विभिन्न परागकण प्रजातियों का संरक्षण करना, इन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में सामान्य रूप से लोगों को जागरूक करना और परागकण के विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देना, जिसमें प्रवास के लिए खतरा और परागकणों के पर प्रदूषण का प्रभाव भी शामिल है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की जाएंगी, इसीलिए इसका जो विकास है वो किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में इस पार्क में 40 प्रजातियां हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की तितलियां, मधुमक्खियां, है ना, ये सभी चीजें पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनोद कुमार यादव जी को। ठीक है, वीके यादव जी बोला जाता है इनको। तो यह पुरस्कार जो है, प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार, यह पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में IET बोलते हैं, इसके द्वारा दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है, तो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगर भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और उसके सुधार में किसी ने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है तो उसे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इस वर्ष यह अवार्ड विनोद कुमार जी को दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना योगदान दिया है। कहाँ दिया है, तो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसे टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन, जिसको हम शॉर्ट में गावी बोलते हैं, गावी अर्थात ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन अर्थात गावी के बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है। वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो वर्तमान में म्यांमार के जो मिंत हटवे हैं वो कर रहे थे। अब इनका जो कार्यकाल है, इनका जो कार्यभार है हर्षवर्धन जी का, ये स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2021 से, और ये कब तक रहेगा, 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। ठीक है, 2 साल तक का इनका कार्यभार रहेगा। ठीक है, गावी क्या है, तो गावी के बारे में हमको पता होना चाहिए। जो गावी है ना, ये एक गठबंधन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो संतुलित निर्णय लेना और नवाचार साझेदार सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, एक संतुलित निर्णय के लिए, रणनीतिक निर्णय लेने के लिए और नवाचार और साझेदार सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये क्या करता है, दुनिया के जो गरीब देश में रहने वाले बच्चे हैं ना, उनको कई वैक्सीन्स और रोकथाम योग्य बीमारियों के लिए नए और अप्रयुक्त टीकों की पहुंच में सुधार करने के लिए बनाया गया है। ये क्या करता है, जो गरीब देशों में जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीन्स तैयार करना और जो बीमारियां हैं, नई बीमारियां, उनके लिए टीकों की पहुंच प्रदान करना, ये इसका कार्य होता है। ठीक है, गावी के बारे में हमको पता होना चाहिए कि गावी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और गावी की स्थापना की गई थी जनवरी 2000 में। ठीक है, कहाँ की कब गई थी, जनवरी 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, तो हमको बताना कि कौन सी मिसाइल प्रणाली है जिसके निर्यात को प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है अभी, किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो किसको मिली है, आकाश मिसाइल प्रणाली जो है,
आकाश मिसाइल प्रणाली, इसको मंजूरी मिल गई है। और साथ ही मंत्रिमंडल ने निर्यात की मंजूरी में तेजी लाने के लिए एक समिति गठित करने की भी मंजूरी दी है। अब देखो उसमें तेजी लाने के लिए अब ये क्या करेंगे, एक समिति गठित करेंगे, ठीक है। और आकाश मिसाइल के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमको पता होना चाहिए कि आकाश जो है ये कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू एयर, ठीक है, सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल है ये 25 किलोमीटर की दूरी में मौजूद सैन्य ठिकानों और अहम बिंदुओं की हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है। और इससे 2014 में IAF मतलब इंडियन एयर फोर्स, और 2015 में भारतीय सेना में कमीशन किया गया था। मतलब इसने अपनी सेवा यहाँ प्रदान की है, किसमें, IAF में, इंडियन एयर फोर्स में और भारतीय सेना में इसने अपनी सेना प्रदान की है, किसने, आकाश मिसाइल ने, ठीक है। इसके निर्यात को हाल ही में क्या मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखो क्या बताना है, सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन तो ये किया गया है लद्दाख के लेह में। जो हमारे केंद्रीय पृथ्वी मंत्रालय के जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लद्दाख के लेह में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिकल सेंटर MC का उद्घाटन किया है। केंद्र क्षेत्र में स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा यह, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। अब कोई भी अगर मौसम संबंधी कोई भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो फिर उसके लिए जो प्रारंभिक चेतावनी है उसको मजबूत करेगा ये, ठीक है। और एक और बात इसमें याद रखनी है कि जो लेह में स्थापित जो मौसम वैज्ञानिक केंद्र है ना, ये हिमालय में स्थित दूसरा मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, ठीक है। क्यों दूसरा है, पहला कौन सा है, तो पहला है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर में जो स्थित है वह पहला है, ठीक है। अगर बताते हैं कि भारत का पहला मौसम वैज्ञानिक केंद्र कहाँ है तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर पूछते हैं कि भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित मौसम वैज्ञानिक केंद्र कहाँ पे है, तो वो याद रखना है आपको, वो कहाँ है, लेह में है, ऊंचा लेह में है। और सबसे भारत का पहला अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में स्थित है। कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वयोवृद्ध इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का निधन हुआ है, यह कौन थी? तो ये कौन थी, ये एक ब्रॉडकास्टर थी, एक प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो की दिग्गज और त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थी है, ठीक है। क्या याद रखना है कि ऑल ओवर इंडिया की दिग्गज एक ब्रॉडकास्टर थी ये, और त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार की उद्घोषक थी, ठीक है। तो आज के हमारे 10 क्वेश्चन ये हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू।